अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद आप सबका खैर मकदम करता हूँ रियल वेब न्यूज़ चैनल पे। सबसे पहले अहम खबरें। इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी तंजीमों में भी इंडिया का नाम शामिल। अपोजिशन इत्तेहाद पर वज़ीर आज़म की तनकीद। इंतखाबात को चैलेंज, तेलंगाना के वजीर को हाई कोर्ट में लगा धक्का। दो 2000 की नोट जमा करवाने की आखिरी तारीख में तौसीह पर हुकूमत का बयान। तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक तेज से तेज बारिश, रेड अलर्ट जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद इंडिया को तनकीद का निशाना बनाया है। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी के अजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन जमातों ने अपने इत्तेहाद का नाम इंडिया रखने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि इंडिया का नाम इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी तंजीमें भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें बेसिमत हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर ने बताया कि वज़ीर आज़म मोदी ने आज की बीजेपी मीटिंग में कहा है कि उन्होंने ऐसी बेसिमत अपोजिशन कभी नहीं देखी। वाज़ेह रहे कि हाल ही में बेंगलुरु में मुनक़िद मीटिंग में कांग्रेस और सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि इंडिया तमाम 26 अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है। ताहम वज़ीर आज़म मोदी ने नौ तश्कील शुदा इंडिया इत्तेहाद पर सख्त तनकीद की। न्यू दिल्ली मरकजी हुकूमत की जानिब से 2000 रुपये के नोट जमा करवाने की आखिरी तारीख में तौसीह से मुताल्लिक एक अहम बयान दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने 2000 रुपये की नोट बदलने के लिए 30 सितंबर 2023 की आखिरी तारीख मुकर्रर की है। हुकूमत की जानिब से 2000 की नोट जमा करने की आखिरी तारीख में तौसीह नहीं की जा रही है। पार्लियामेंट में ये मसला उठाया गया था, जिस पर वजारत फाइनेंस ने वाज़ेह किया कि 2000 रुपये की नोट जमा करवाने की आखिरी तारीख में तौसीह नहीं की जाएगी। RBI ने 19 मई को 2000 रुपये की नोट वापस लेने का ऐलान किया था। नोट जमा करवाने वालों की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर है। हैदराबाद तेलंगाना हाई कोर्ट में रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ को धक्का लगा। उन्होंने इनके इंतखाबात को चैलेंज करने से मुताल्लिक दाखिल की गई दरख्वास्त को मुस्तरद करने की अर्जी अदालत में दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। महबूब नगर हल्के से ताल्लुक रखने वाले रघुनंदन नामी शख्स ने एक अर्जी दायर करते हुए इल्जाम लगाया है कि वजीर श्रीनिवास गौड़ ने अपने इंतखाबी हलफनामे में छेड़छाड़ की, लिहाजा श्रीनिवास गौड़ की रुकनियत को नाकाबिल करार दिया। श्रीनिवास गौड़ ने रघुनंदन की तरफ से इनके खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त को खारिज करने की अर्जी दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। हैदराबाद के राजेंद्र नगर अत्तापुर इलाके में आज रात एक 4 मंजिला इमारत के करीब तूफानी बारिश के दौरान बिजली गिरने का वाकया पेश आया। बिजली चमककर दरमियान बिजली गिरने से मुकामी लोगों को खौफजदा हो गए, क्योंकि बिजली गिरने के साथ ही जोरदार आवाज आई। ये वाकया अत्तापुर डिवीजन के वासवा देवी रेड्डी नगर कॉलोनी में पेश आया। इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम बिजली गिरने से अपार्टमेंट में मौजूदा टीवी, फ्रिज, लिफ्ट को नुकसान पहुंचा। इस दौरान बिजली गिरने के वाकये में एक नौजवान करिश्माती तौर पर महफूज रह गया, क्योंकि वो जिस गली से गुजर रहा था उससे कुछ फीट दूरी पर बिजली गिरी थी। इस वाकये से चंद घंटे कबल ही लंगर हाउस इलाके में तारीखी 400 साल कदीम मस्जिद कुतुब शाही मस्जिद के मीनार पर बिजली गिरने का वाकया पेश आ चुका है। इस वाकये में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। शहर के मज़ूफ़ात में वाक़े BN रेड्डी नगर चौक पर एक एम्बुलेंस सड़क हादसे का शिकार हो गई।
मंगल के दिन सुबह के इब्तदाई सातों में इब्राहिम पट्टनम से एक आने वाली एम्बुलेंस ने कंट्रोल खो दिया। BN रेड्डी नगर चौराहे के पास डिवाइडर से टकरा गई, उलट गई, जिसके नतीजे में शदीद जख्मी ड्राइवर बेहोश हो गया। हादसे के बाद एम्बुलेंस में मौजूदा ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एम्बुलेंस को आग लग गई और ड्राइवर की मौत हो गई। मुतफिक की शिनाख्त महेश के तौर पर की गई। यह हादसा इस वक्त पेश आया जब एम्बुलेंस ड्राइवर एक मरीज को सेहतयाबी के बाद इसके घर छोड़कर हैदराबाद वापस हो रहा था। అటు ఏడండి అయిపోయింది. అదే గీడికి వచ్చి ఇంతగానం ఎక్కింది, అదే నేను చూస్తున్నా. అది కూడా ఇంతగానం ఎక్కింది నాకు అర్థమవుతలేదు. ఆ ఆటోలో మొత్తం ఆపాలే పుసుకొని మళ్ళీ చూడాలి. మొత్తం వ్యానే కలిపి చాలా డేంజర్ కొట్టేసినాడు. డేంజర్ గా ఈ పోలీసు వాళ్ళు కూడా కారే వెళ్ళిపోయింది. మొత్తం ఆగమా పరిస్థితి అయిపోయింది. చెట్టు మొత్తం ముందు అందరు దెబ్బ తాకినాయి. అందరు దెబ్బ సార్ మీరు అందరు తాకినాయి. ఏమైనా భయపడలు ఏం లేదు సార్. మొత్తం దెబ్బ తాకి అందరు దెబ్బ తాకినాయి. అందరు దెబ్బ తాకినాయి. చెట్లు గిట్లా అన్ని కాలిపోయినాయి. సార్ పిలిపోయండి సార్. ఇంకా వీడది మొత్తం ఊరిని అమ్మ ఊరిని చచ్చిపోయినాం అనుకున్నా సార్. నేనైతే ఏం చేస్తారు అసలు మొత్తం యూత్ రిటర్న్ ఏం చేస్తారు అసలు యూత్ గిట్లగానమ్మా గింతగానమ్మా ఇంతగానమ్మా. हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने रियासत तेज से तेज बारिश की पेश क़ियासी की है। डायरेक्टर महकमे मौसमियात नागा रत्ना ने कहा है कि शदीद बारिश के पेश नज़र 3 दिन तक रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि रियासत भर में गुज़िश्ता कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर हैदराबाद में भी तूफानी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक के आमद रफ्त में जबरदस्त खलल पड़ रहा है। इसके दौरान कल हैदराबाद में बिजली गिरने से 2 अलहदा वाक़यात पेश आ चुके हैं और बारिश के दौरान टीन गिरने से फरीद नामी शख्स की मौत हो गई। इस दौरान आज साइबराबाद ने दोनों शहरों में जबरदस्त ट्रैफिक जाम के पेश नज़र IT कंपनी के मुलाजिमों को मुलाजिमत को छोड़ते वक्त में तब्दीली का मशवरा दिया है। रियासत में हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से नदियां नाले उबल पड़े और कुंटे भर गए। रियासत के तमाम ज़खायर आब के सतह में भी जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। बारिश की वजह से जहां मौसम सर्द हो गया, बाद लोग मौसमी अमराज का भी शिकार हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर KCR मुस्लिम अक़लियतों के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा है, क्योंकि वो तेलंगाना के मुसलमानों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली इनका ख्यालात इजहार करते हुए चारमीनार के दामन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा, तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के अक़लियतों के लिए 100% सब्सिडी स्कीम के तहत 1 लाख रुपए की फराहमी को नाफिज नहीं किया है। इस तनाज़ुर में पार्टी ने चारमीनार के दामन में एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें चीफ मिनिस्टर का कलवा कंटला के चंद्रशेखर राव ने तस्वीर को दूध से नहलाया गया। अज़ां के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि KCR क़यादत में तेलंगाना हुकूमत तमाम तबक़ात को फलाह बहबूद के लिए कोशां है, जिसमें हुकूमत कामयाब रही है। बाहर से लाके डाल के ज़राअत करते हैं। आज हम तो सब आगे बढ़ चुके हैं। हम पीछे क्यों हैं? ये कांग्रेस की वजह से पीछे है, कांग्रेस के इक़्तिदार की वजह से पीछे। BJP पार्टी का अलग मसला है, वो खाली मज़हब की बात करती है, मुल्क को तबाह करती है। ये मज़हब का नाम लेके मुल्क को तबाह करने वाली कांग्रेस पार्टी है। इसलिए मैं तमाम मेरे आज जो भाई हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जिस तरह हम जोश में हम लोग CM साहब के नारे लगा रहे हैं, यकीनन उसके लायक है। उनके वैसा लीडर हिंदुस्तान में बता दीजिए, KCR साहब का तरह लीडर कोई और है क्या, बता दीजिए। अगर वो यकीन से कहता हूँ एक दिन अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, 10 साल में अमेरिका से भी आगे हिंदुस्तान रहेगा, चाइना से आगे हिंदुस्तान रहेगा। ये सारे अदर स्टेट के लोग आकर यहाँ पे कह रहे हैं। तो इसलिए मैं तमाम मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया, हमारे कायदीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन
अल्लाह ताला हमें बहुत अच्छे लीडर को नसीब फरमाए। अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर उनकी जगह कोई और कांग्रेस हुकूमत बनाती तो हैदराबाद बर्बाद हो जाता था। लोग कहते थे, बहुत से लोग मूवमेंट में मुझसे कहते थे, अरे साहब तेलंगाना लेके क्या करेंगे, तेलंगाना बर्बाद हो जाएगा, तेलंगाना आंध्रा की वजह से हम जी रहे हैं। मगर आज देखिए आंध्रा किधर की पीछे चले गया और हम किधर से आगे तरक्की कर रहे हैं। इसका सेहरा हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को जाता है। हमारे सीएम साहब को हम शुक्रिया अदा करते हैं। इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत आपने जो जियो जारी किया है, गरीब मुसलमानों को भी, जो हुनरमंद मुसलमान हैं, काम करते हैं, तरक्की करने के लिए 1 लाख रुपए जो आप दे रहे हैं वो किसी लोन नहीं दे रहे हैं बल्कि ग्रांट की तरह दे रहे हैं, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे चेयरमैन साहब भी हैं माइनॉरिटी फाइनेंस के, सेविंग मशीन भी बांटे जा रहे हैं और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 200, 300, 150, 100 जो हो सकता है वैसा दे रहे हैं। और इमाम मौज़न को जो हदिया दिया जा रहा है, बताइए किसी इंडिया में किसी स्टेट में है क्या? हर तरीके से सीएम साहब हर मज़हब के लोगों को, ब्राह्मण लोगों को भी वजीफ़ा दे रहे हैं, इमाम मौज़न हज़रात को भी वजीफ़ा दे रहे हैं। और जो हमारे स्कीम्स है पूरा बिला मज़हब व मिल्लत है। हैदराबाद बीआरएस एमएलसी कविता ने मुतल्लिक़ा हल्कों में तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ मसाइल पर कई एमएलएस के साथ मीटिंग की। मंगल को हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर उन्होंने एमएलएस के साथ बीआरएस के सीनियर लीडर एमएलसी मधुसूदनाचारी के साथ विश्व ब्राह्मण बरादरी के अकायदीन के साथ एक शाइस्ता मुलाकात की। एमएलए शकील ने बोधन के मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों और फंड्स की ग्रांट के बारे में कविता से तबादले ख्याल किया। हुकूमत को दी जाने वाली तजावीज़ पर बातचीत की गई, खास तौर पर सड़कों और आबादी के नहरों की तरक्की के बारे में। एमएलसी कविता ने संगारेड्डी इलाके के हल्के के मुकामी एमएलएस के साथ बशुक्रिया मुलाकात की। सीएम केसीआर ने रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी को हुक्म दिया है कि वो रियासत में मुसलसल बारिश की पेश नज़र चाशंबा और जुमेरात को 2 दिन की तातील का ऐलान करें और इस सिलसिले में फौरी अहकाम जारी करें। अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।